T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 46 यानी सुपर 8 का मैच नंबर 6 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। यह पहली बार है जब T20 वर्ल्ड कप 2024 की दोनों होस्ट नेशन एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार है। यह मुकाबला खेला जाएगा केंसिंगटन ओवल बारबाडोस में। बारबाडोस की पिच का मिजाज इस मुकाबले के दौरान कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में बात करेंगे हम। पिच रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि भाई गेंदबाजों को यहां पर मदद है या फिर बल्लेबाजों को बारबाडोस के मैदान पर मदद मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे वेदर रिपोर्ट की। वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में बारिश की चेतावनी लगभग हर मुकाबले में जारी की गई है। तो ऐसे में क्या इस मुकाबले के दौरान भी बारिश की दखलंदाजी होगी? वेदर रिपोर्ट में उस जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालेंगे। अब तक कैसा प्रदर्शन किया है T20 वर्ल्ड कप 2024 में दोनों ही टीमों ने, उस पर नजर डालेंगे। पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करके आ रही है ये दोनों ही टीमें। तो वहीं बात करेंगे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रह सकती है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले टाइमिंग बताते हैं आपको। 21 जून 2024 को रात 8:30 बजे केंसिंगटन ओवल बारबाडोस ब्रिजटाउन में यह मुकाबला खेला जाना है और यह मुकाबला शुक्रवार को रात 8:30 बजे के लिए निर्धारित है बारबाडोस में। अगर इस मुकाबले को आप भारत में देखना चाहते हैं तो 22 जून शनिवार को सुबह 6 बजे से आप इस मुकाबले को देख पाएंगे। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच का जो मुकाबला है, इस मुकाबले का सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट आप देख पाएंगे शनिवार को भारत में 22 जून को सुबह 6 बजे। अब बात करते हैं बारबाडोस में कैसी पिच का कैसा मिजाज रहने वाला है, बल्लेबाजों को ज्यादा मदद है या फिर गेंदबाज यहां पर महफिल लूटेंगे। तो भाई बारबाडोस की जो पिच है वो बैलेंस्ड पिच है। कैरेबियन आइलैंड्स में बहुत कम ऐसे पिच हैं जहां पर आप ये बात कह सको कि भाई बैलेंस्ड पिच है, क्योंकि अमूमन कैरेबियन आइलैंड्स की जो पिचें हैं, फिर चाहे वो सेंट लूसिया की पिच हो, बारबाडोस की पिच हो या फिर एंटीगुआ की पिच हो या फिर कोई और पिच हो, वहां पर देखा गया है कि गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन बारबाडोस में ऐसा नहीं है। यहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही महफिल जो है वो लुटा सकते हैं। आप देखेंगे कि भाई बल्लेबाज यहां पर बड़ा स्कोर कर सकते हैं, गेंदबाज यहां पर अच्छी स्पेल डाल सकते हैं। और गेंदबाजों में भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि भाई तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद है और स्पिनर्स को कम मदद है, या स्पिनर्स को ज्यादा और तेज गेंदबाजों को कम। यहां पर गेंदबाजों को भी बहुत ज्यादा मदद है, तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर हो। सतह का जो इस्तेमाल करना चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो तेज गेंदबाज हो, चाहे वो स्पिनर हो, सतह का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इस मैदान से हर किसी के लिए थोड़ी बहुत मदद की उम्मीद आप रख सकते हो। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या कहती है बारबाडोस की पिच और अब तक जो मुकाबले खेले गए उसके हिसाब से पिच का मिजाज है कैसा। बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल स्टेडियम की पिच बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, जिससे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है। बल्लेबाज अच्छी उछाल और कैरी की उम्मीद कर सकते हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आएगी। इस पिच पर अभी तक 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें से एक मैच इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड बेनतीजा रहा और बाकी 3 मैचों में एक मैच ओमान और नामीबिया के बीच जो खेला गया उसमें देखा गया कि दोनों टीमों के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिली, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हाई स्कोरिंग रहा था। इस पिच पर खेले गए मैचों के हिसाब से कहा जा सकता है कि मैच में बल्लेबाजों को अच्छी खासी मदद मिलेगी। इस पिच पर खेले गए पिछले मैचों को आधार बनाकर देखें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि पिच रिपोर्ट ये कहती है कि यहां पर गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यानी कि 20, 25, 30 ओवर का जब गेम होगा, 40 ओवर का गेम होता है T20, और जैसे जैसे 25-30 ओवर बीत जाएंगे तो फिर बल्लेबाजों को और ज्यादा मदद मिलेगी। और उसके पीछे एक वजह वेदर रिपोर्ट में भी है। वेदर रिपोर्ट में भी उसके पीछे की एक वजह है। बताते हैं वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आ रही है। कि बारिश की चेतावनी जारी की गई है। क्या बारिश की वजह से ये मुकाबला रद्द हो सकता है, क्योंकि इस मैदान पर एक मुकाबला ऑलरेडी रद्द भी हो चुका है। तो ऐसे में वेदर रिपोर्ट जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो वेदर रिपोर्ट क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। शुक्रवार को मैच के लिए बारबाडोस का मौसम पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारबाडोस में 20%
बारिश की चेतावनी जारी की है। 31 डिग्री अधिकतम तापमान तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने 74% ह्यूमिडिटी की चेतावनी भी जारी की है। और जो मैं पिच रिपोर्ट में कह रहा था कि भाई गेंदबाजों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है ये, या फिर बल्लेबाजों को जो मदद मिलेगी लेटर हाफ गेम में, वो इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी 74% है। ह्यूमिडिटी में गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हाथ में पसीना जो है बहुत ज़्यादा गेंदबाजों को आने लग जाता है, जिससे गेंद जो है वो उस तरीके से वो नहीं डाल पाते। ख़ास तौर पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लाइन एंड लेंथ बिगड़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है, और ऐसे में बल्लेबाजों को यहाँ पर रन बनाने में ज़्यादा फायदा मिल जाता है। हेड टू हेड आंकड़े 5 मैचों में पिछले कैसा प्रदर्शन किया है उस पर बात करें। उससे पहले दोनों ही टीमों का T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्रदर्शन कैसा रहा है। वेस्ट इंडीज बड़ी टीम है, नो डाउट, अपने घर में खेल रही है, नो डाउट, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, लेकिन इंप्रेस तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी किया है। और शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जैसी उम्मीदें लोगों को थी उससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया है। देख लेते हैं कि भाई कैसा प्रदर्शन किया है दोनों ही टीमों ने। तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज बड़ी टीम है, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम है। T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने से पहले 2 बार T20 का खिताब अपने क्लोजेट में सजा कर रखा है क्रिकेट बोर्ड ने। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज ने कैसा प्रदर्शन किया है, तो पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ ग्रुप स्टेज का पहला मुकाबला खेला, 5 विकेट से जीते। युगांडा के खिलाफ 134 रनों की रिकॉर्ड जीत, इस सीजन की सबसे बड़ी जीत वेस्ट इंडीज के ही नाम है, 134 रन। उसके बाद अफगानिस्तान के नाम है, अफगानिस्तान ने जो है युगांडा के खिलाफ ही 125 रनों की जीत शायद दर्ज की थी, तो वो दूसरी सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 रनों से जीत हासिल किया, न्यूजीलैंड को जो हराया वो बहुत आप कह सकते हो एक तरीके से बड़ा अपसेट दर्ज किया था वेस्ट इंडीज की टीम ने। तो वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ 104 रनों की बहुत भारी भरकम जीत। अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज से भिड़ने से पहले टूर्नामेंट में अनबीटन थी, अफगानिस्तान के इस रन को खत्म किया वेस्ट इंडीज की टीम ने। इंग्लैंड के खिलाफ सुपर 8 का पहला मुकाबला खेला, वेस्ट इंडीज ने 180 रन लगाए, इंग्लैंड ने उस मुकाबले को 17.3 ओवर में ही जीत लिया। तो यानी टूर्नामेंट की पहली हार इंग्लैंड के हाथों झेलनी पड़ी है वेस्ट इंडीज को, यानी पिछला मुकाबला हार कर आ रही है टीम। तो वहीं अमेरिकी टीम की बात करें तो भाई होस्ट नेशन है, एक मुकाबले को अगर आप छोड़ दे सुपर 8 वाला मुकाबला, तो बाकी सारे मुकाबले अपने घर में खेले हैं। और अपने घर में कनाडा के खिलाफ पहले मुकाबले में 7 विकेट से जीत, पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर में शानदार जीत, भारतीय टीम के खिलाफ 7 विकेट से हार गए थे, आयरलैंड के खिलाफ मैच जो है वो रद्द हो गया था। सुपर 8 में टीम ने साउथ अफ्रीका के हाथों 18 रनों की एक हार झेली है, लेकिन वो हार भी ऐसी हार है जिसमें लोग जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तारीफ ही कर रहे हैं, क्योंकि मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी। यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबलों में हार है, 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। हेड टू हेड आंकड़े अगर आप देखेंगे तो भाई दोनों ही टीमें पहली बार एक दूसरे का सामना करेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच T20 इंटरनेशनल में अभी तक एक बार भी भिड़ंत नहीं हुई है। दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे का T20 इंटरनेशनल में सामना करने के लिए तैयार है। पिछले 5 मैचों में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो अमेरिकी टीम ने अपने पिछले 5 में से सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो वहीं 3 मैच में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। अमेरिकी टीम अपने पिछले 2 मैच बैक टू बैक हार कर आ रही है। वेस्ट इंडीज अपने पिछले 5 मैचों में से 4 में जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि टीम को अपने पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, और वो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हार थी। इंग्लैंड ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जीत हासिल की थी, ऐसा नहीं था कि वेस्ट इंडीज की टीम ने कोई चुनौती पेश की हो, क्योंकि 181 रन चेस करने थे इंग्लैंड को, इंग्लैंड ने 8 विकेट से उस मुकाबले को जीता। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जीत, जिसमें फिलिप सॉल्ट की एक शानदार पारी थी, जॉनी बेयरस्टो ने भी अच्छी पारी खेली थी। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के संभावित प्लेइंग 11, कौन कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे दोनों ही टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो भाई मोनांक पटेल को हमने हमारी प्लेइंग 11 में, पॉसिबल प्लेइंग 11 में रखा है, क्योंकि शोल्डर इंजरी की वजह से वो पिछले कुछ मुकाबले नहीं खेले। उनकी जगह एरन जोन्स टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी टीम को रास आ नहीं रही है और शोल्डर इंजरी की वजह से वो बाहर हुए थे मोनांक पटेल।
खबर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो फिट हो चुके हैं, और अगर फिट हो चुके हैं तो फिर वो प्लेइंग 11 में होंगे। स्टीवन टेलर और मोनान पटेल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। एंड्रेस गस पिछले मैच में ओपनिंग किया था, 80 रन नाबाद बनाकर लौटे थे, शानदार बल्लेबाजी की थी, लगभग अपनी टीम को जीत दिला दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई एक बल्लेबाज आपको मैच नहीं जिता सकता, फिर चाहे वो बल्लेबाज कितना ही अच्छी बल्लेबाजी कर ले, क्योंकि सामने से भी आपको रन जो है वो आने चाहिए। फिर चाहे वो कोरी एंडरसन हो, एरन जोन्स हो, नीतीश कुमार हो, हरमीत सिंह हो, जो प्लेइंग 11 में होंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में प्रदर्शन नहीं किया था। फिर उसके बाद प्लेइंग 11 में आएंगे शैडली वैन श्वॉक, अली खान, जसदीप सिंह और टीम के स्टार गेंदबाज सौरभ नेत्रावलकर लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट लिए थे। भारतीय टीम के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट लिया था। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर में पाकिस्तान को रोक दिया था 21 रन बनाने से, 22 रन बनाने से। तो भाई सौरभ नेत्रावलकर टीम के गेंदबाजी में सबसे बड़ा नाम, और बल्लेबाजी में एरन जोन्स टीम के लिए सबसे बड़ा नाम है। हालांकि कोरी एंडरसन नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन कोरी एंडरसन को या तो मौके ही नहीं मिले, और जब मौके मिले वो भुना नहीं पाए। तो भाई ये 11 खिलाड़ी आपको यूएसए की तरफ से खेलते हुए दिखने वाले हैं। वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज के लिए रोमन पॉवेल और निकोलस पूरन जो है वो ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि जॉनसन चार्ल्स भी ओपनिंग कर सकते हैं। शिमरन हेटमायर होंगे उसके बाद प्लेइंग 11 में। मिडिल ऑर्डर संभालेंगे ब्रैंडन किंग आपको दिखेंगे, रॉस्टन चेज आपको दिखेंगे, आंद्रे रसल। बल्लेबाजी में अभी तक कोई ऐसा खास कारनामा उन्होंने नहीं किया है, हालांकि गेंदबाजी में मिनिमम में 1 विकेट ले ही लेते हैं आंद्रे रसल। पिछले मुकाबले में भी 2 ओवर में 2 या 3 ओवर का कुछ स्पेल था और 1 विकेट उन्होंने निकाल ही लिए थे। अलजारी जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन और गुडाकेश मोती, ये आपको प्रॉपर गेंदबाजी यूनिट दिखने वाली है। गुडाकेश मोती पर आप नजर रखिएगा, इस मैदान पर उन्हें मदद मिल सकती है, लेकिन मदद तो अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, आंद्रे रसल को भी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो भाई प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज की ज्यादा घातक नजर आ रही है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जिस तरीके का प्रदर्शन अब तक किया है, फिर चाहे वो पाकिस्तान टीम के खिलाफ हो, फिर चाहे वो भारतीय टीम के खिलाफ हो, फिर चाहे वो साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ हो, लगातार इंप्रेस करते जा रही है ये टीम यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि यूएसए के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भाई यूएसए और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच नंबर 46 46वां मुकाबला सुपर 8 ग्रुप 2 का मुकाबला ये खेला जाएगा, और सुपर 8 का मैच नंबर 6 है ये। इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।